हेलो स्टूडेंट, आर्य अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी लाइट देखेंगे, फिर अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइट किसको कहते हैं? यह एक लाइट क्या है? इट इज अ type of energy. Light is a type of energy which is called in one word, that is photon. प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसको एक वर्ड में हम फोटोन कहते हैं। फिर अभी आगे हम देखेंगे फोटोन क्या होता है। जो जो हम टर्म यूज करेंगे उसको डिस्क्राइब करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लाइट कैसे हम किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, उसको हम कैसे देख सकते हैं, क्यों? पहले क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस प्रकाश को या लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी आंखों में पड़ती है। इससे पता चलता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। अगर उस पर कोई लाइट ना पड़े और या उसका खुद का लाइट ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे डार्क रूम है, कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमें नहीं पता चलता कि वहाँ क्या है। बट उसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट अगर दे रहे हैं तो वो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता है। फिर हमारी आंखों को पता चलता है कि वहां पे कोई लाइट है। इसलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके ऊपर लाइट पड़ना या उसका खुद का लाइट होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लिख सकते हैं वी डिटेक्ट लाइट बाई आवर आई। अपनी आंखों से लाइट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अभी हमने क्या बोला, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ रही है और वह ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वह हम लोग के आंखों को सेंसेस मतलब पता चल रहा है तो पता चलेगा कि वो लाइट, वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। और दिखेगा क्यों? क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स, when an object reflect light and these light appear to our eyes, then we feel light of object or presence of any ऑब्जेक्ट। हमने क्या बोला, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई लाइट पड़ रही है तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है जिससे पता चलता है कि वहां कोई ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट का कोई लाइट पड़ता है। फिर हमने क्या, वी डिटेक्ट लाइट बाई आवर आई। जब रिफ्लेक्ट होता है तो लाइट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, लाइट
लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये तो सारा सिनेरियो क्या हो गया लाइट का। लाइट क्या होता है, फिर हमने एक नया वर्ड यूज किया, क्या, फोटोन। यहां पे क्या यूज किया, फोटोन। देखिए फोटोन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एनर्जी, अ ग्रुप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन which is electrically neutral। हमने फोटोन क्या बोला, फोटोन और ग्रुप ऑफ एनर्जी, वही चीज। लाइट क्या है, ग्रुप ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसको हमने फोटोन बोला था। फोटोन क्या है, ग्रुप ऑफ एनर्जी है। और फोटोन विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन करने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो किसी से अफेक्ट नहीं होगा, किसी के कारण इसकी दिशा बेंड नहीं होगी। न्यूट्रली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज होगा। फिर हम देखते हैं लाइट, हमने तो लाइट पढ़ लिया, बट लाइट कहां से आती है, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा जिसके कारण लाइट आ रही है। तो पहले क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट होगा उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं होगा उसको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जो कि लाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, हमने क्या बोला, जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का लाइट होगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट which give us light is called luminous object, luminous object। जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टार बल्ब, सन, ETC, बहुत सारे हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। The object which have no light, द ऑब्जेक्ट जिसका खुद का अपना लाइट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। बट ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। इसको लिखते हैं दोज ऑब्जेक्ट
those object which do not emit light, जिससे कोई लाइट प्रकाश नहीं निकलती, themselves खुद के द्वारा, those objects which do not emit light themselves but only reflect the light, which falls on them, यहाँ क्या बोला जा रहा है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन अगर उस पर कोई लाइट पड़ रही है तो उस लाइट को वह रिफ्लेक्ट कर सके, तभी हमको पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट सामने है। जब तक रिफ्लेक्ट होके वह लाइट हमारी आंखों पे नहीं पड़ेगी तब तक नहीं पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। इसलिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या बोला जा रहा है? इसके पास तो अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन ये क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने लाइट का प्रॉपर्टी देख लिया और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देख लिया। फिर आगे चलते हैं लाइट थ्योरी पे। नेक्स्ट टॉपिक, लाइट थ्योरी। तो ये दो टाइप के थ्योरी पे डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ लाइट। यह दो टाइप के थ्योरी पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। पहला क्या है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव theory of light. We have second theory. It is a transverse. That is, second theory is a particle theory of light. Particle theory of light. वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें हम पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट पोजीशन क्या होता है? वेव थ्योरी के अंदर हम तीन प्रकार के चीजें देखते हैं, लेकिन पहले क्या है? वेव थ्योरी क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है? लाइट consists of electromagnetic waves which do not require a material medium for their propagation. यहां पे क्या बोल रहा है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल, जिसके लाइट को मटेरियल की जरूरत नहीं है, माध्यम की जरूरत नहीं है। फॉर द प्रोपगेशन, इसको आगे बढ़ने के लिए कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है। ये कहां से हमको पता चलता है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट।
वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा हमको क्या पता चलता है, लाइट को कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट को कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है और कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ये कौन थ्योरी बताता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी से हमें को पता चलता है कि लाइट 3 प्रकार का प्रोपगेशन करती है। पहला है पोलराइजेशन, फर्स्ट पोलराइजेशन, सेकेंड इंटरफेरेंस, सेकेंड क्या है, इंटरफेरेंस, सेकेंड इज इंटरफेरेंस एंड थर्ड इज डिफ्रैक्शन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से लाइट की 3 प्रॉपर्टीज वर्क करती है। पहला क्या है, पोलराइजेशन, सेकेंड इंटरफेरेंस, थर्ड डिफ्रैक्शन। इस 3 प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो हम पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, पोलराइजेशन किसी चीज को पोलराइज हो जाना, मतलब विक्षेपित हो जाना। लेकिन यहाँ लाइट के सेंस में पोलराइजेशन का मतलब कुछ और होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म में हम देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक properties of certain electromagnetic radiations in which the property of certain electromagnetic radiation in which the direction and magnitude of the vibrating electric field are related in a specified way। तो स्टूडेंट थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। पोलराइजेशन क्या है, पहले क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के तहत हमको 3 प्रॉपर्टी वर्क करने को मिलती है लाइट की। पहली क्या है, पोलराइजेशन, सेकेंड इंटरफेरेंस और थर्ड डिफ्रैक्शन। थर्ड क्या है, डिफ्रैक्शन। तो इसमें पोलराइजेशन पहले देख रहे हैं क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इन विच, जिसमें द डायरेक्शन, जो उस रेडिएशन का डायरेक्शन है, एंड मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा, ऑफ द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो होगा, आर रिलेटेड इन स्पेसिफाइड वे, मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया में वो रहेंगे। जैसे लाइट चल रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर होगा, लाइट चल रही है, प्रोपगेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। लगभग यही फिक्स क्राइटेरिया होता है। बट यहाँ एक स्पेसिफाइड दिया है, कुछ भी फिक्स हो जाता है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी फिक्स रहेगी कि लाइट ऐसे चलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके किस डायरेक्शन में रहेगी। तो मैक्सिमम होता है लाइट प्रोपगेट कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर उसके रहता है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड टर्म देखते हैं। पोलराइजेशन हो गया अपना, फिर यहाँ पे डिफ्रैक्शन,
क्या देखते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, अगर कोई पार्टिकल आ रहा है, ठीक, कोई छोटा पार्टिकल है, तो लाइट क्या करेगी? उसके चारों तरफ घूम जाएगी, उसके कॉर्नर को घूम जाएगी, उसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर जैसे हमने मोबाइल लिया, उसी के रूप में अगर कोई छोटा पार्टिकल है, उसका शेप स्क्वायर है, तो लाइट क्या करेगी? उसके कॉर्नर घूम जाएगी, अंदर ना जाके क्या हो गया? लाइट उसके कॉर्नर घूम जाएगी, उसी को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट around a teeny particle, around the corner of a teeny particle, or object. Bending of light around the corner of a teeny object is called diffraction is called diffraction. तो हमने क्या देखा? वेव थ्योरी ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन लाइट के प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कोई मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से पता चलता है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हमें लाइट के 3 प्रॉपर्टी वर्क करती है। पहला पोलराइजेशन, दूसरा डिफ्रैक्शन, थर्ड क्या है? इंटरफेरेंस, जो हम बाद में देखेंगे। थर्ड क्या है? इंटरफेरेंस। 3 प्रॉपर्टी क्या है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के कारण वर्क करती है। इसमें क्या है? लाइट का एक विजिबल वेवलेंथ होता है, जिसको हम लिख लेते हैं। लाइट का क्या होता है? एक विजिबल वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या है? विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका रेंज है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये क्या है? लाइट का विजिबल वेवलेंथ, जिसपे हम लाइट को देख सकते हैं, ये वेवलेंथ है। ये हो गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही था। अब देखते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट में क्या पता चलता है? लाइट के सीधा मतलब है पार्टिकल कण थ्योरी ऑफ लाइट कैसे प्रोपोगेट करेगा, उसके पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? उसके पार्टिकल के बारे में। इसमें क्या पता चलता है? लाइट इज composed of many teeny
particle, many teeny particle which travels in a straight line, which travel in a straight line at very high speed, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से क्या पता चलता है? लाइट कंपोज होता है बहुत सारे टीनी पार्टिकल से जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। सेकेंड क्या टॉपिक पता चलता है? इससे हम लाइट के दो प्रॉपर्टी को देखते हैं। बाय दिस थ्योरी लाइट show two types of properties. First number reflection. First number क्या है? Reflection. Second number refraction. Second number is refraction. Particle theory. By particle theory we have light is composed of many teeny particles which travel in a straight line at a very high speed. लाइट बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रेवल करेगी और लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। और सेकेंड है, इस थ्योरी के द्वारा हमको पता चलता है कि लाइट का दो प्रॉपर्टी होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे फिर रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे ही क्लास आगे बढ़ता जाएगा। और वीडियो देखिए, इसको जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।